अभी कल ही पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने स्काई न्यूज़ पे इंटरव्यू देते हुए कहा जी कि हम दहशतगर्दी की डर्टी वर्क में अमेरिका और मगरब के लिए इस्तेमाल होते रहे। मुझे ये समझ नहीं आती इस्टेब्लिशमेंट को इससे क्या मुफाद है। ख्वाजा आसिफ सियालकोटी से ये इंतहाई मकरूह किरदार बदज़ुबान शख्स है, कमीना शख्स है। इसने मुस्लिम फ़ातिहीन पर, महमूद गज़नवी पर, टीपू सुल्तान पर तबर्रा की है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। गज़नवी मिसाइल तो बनाया, लेकिन इस शख्स से बाज़पुरस क्यों नहीं की? जब एक नाफरमान से आप बाज़पुरस नहीं करोगे, उसकी ज़ुबान लंबी होती जाएगी। हल्की सी बात करते हैं, आप उनके घरों को मिसमार करते हैं, उनकी गंदम चुरा लेते हैं, उनके बच्चों को उठा लेते हैं, और वो गद्दारी के ज़ुमरे में भी नहीं आते। इससे बड़ी गद्दारी क्या है कि इसने, क्योंकि नून लीग तो दहशतगर्द तैयार नहीं करती, पीपल्स पार्टी तो दहशतगर्द तैयार नहीं करती, तहरीक इंसाफ तो दहशतगर्द तैयार नहीं करती। गोया कि इसने बिलवास्ता इल्ज़ाम किस पे लगाया है, और आप सोए हुए हैं। इतना बड़ा मुजरिमाना तस्लीम इसने की है कि गोया पाकिस्तान दहशतगर्दी की नर्सरी है। और ये शख्स इलेक्शन कैसे जीता है मुझे इल्म है। 50,000 वोट रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 8 फरवरी की रात इसके घर पे डले हैं। मैं आज तक परेशान हूँ कि हमारे इदारों ने, हमारे मुल्क ने ऐसे शख्स से क्या वसूल करना है कि जो ना मुस्लिम फ़ातिहीन को छोड़ता है, ना पाकिस्तान की सलामती को छोड़ता है, और ख़ुद कहता है असम्बली में खड़े होकर कि मैंने चर्च में ईद की नमाज़ पढ़ी है। इसका बाप वहाँ पे नमाज़ पढ़ाता है चर्च में। मुसलमानों का चर्च से क्या ताल्लुक़ है? मुसलमान का मंबा और महवर सिर्फ मस्जिद है। चर्च में इसने उनकी नमाज़ पढ़ी होगी, उनकी इबादत की होगी। इसका मतलब है कि इसको पकड़ा जाए। इसने पाकिस्तान को बदनाम किया है, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया है। समझ नहीं आती ये इंडिया के साथ है या हमारे साथ है? भारत धमकियां दे रहा है और ये अपने आप को लताड़ रहा है। ऐसा बुज़दिल शख्स वज़ीर दिफ़ा बनाया है। मेरा मुतालबा है इसको फ़ौरी तौर पर वज़ीर दिफ़ा से हटाया जाए, इसकी तहक़ीक़ात की जाए। ये अक़ीदा भी बदल चुका है, शायद ये कहीं इस्लाम छोड़ न चुका हो, इसलिए मुसलमानों पर तबर्रा करता है।